मेरा तो ना बेटा बेटा ही फंस गया है इसके चक्कर में। मुझे तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि कैसी बहू आ गई है हमारे घर में। हद है मम्मी आपकी। क्या अंजलि आपको खाना खिला कर जाती है? 24 घंटे ना आपकी मैं ही सेवा करती हूँ और कभी मेरी तारीफ नहीं की। खाना अच्छा बनाया बहू। नमस्ते दीदी। बस बस बस, मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामे करने की बात कोई जरूरत नहीं है भाभी। वही मेरी माँ के पैरी हाथ लगा लिया करो। काम कर करके आपके हाथ मम्मी पर। अरे अंजलि का फोन। हेलो। हाँ जी नमस्ते मम्मी। और मम्मी क्या बना है आज घर में? खाना खा लिया आपने या अभी तक नहीं? भाभी आपको अच्छे से पूछती तो है ना? अरे अंजलि, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो टाइम पे खाना मिल जाए। सब कुछ खुद ही तो करना पड़ता है। तेरी भाभी तो थोड़ी देर पहले अभी दलिया दे के गई है और खुद आलू के परांठे बना के खा रही है। अरे मम्मी ये क्या बात हुई कि घर में आलू के परांठे बने हो और आप दलिया खाओ? मम्मी आप ना सास हो, वो बहू है आपकी, तो आप ना रोब से रहा करो। थोड़ा सा बोल देते कि मैंने नहीं खाना दलिया, आलू के परांठे खाऊंगी मैं भी। अरे अंजलि, ऐसे कैसे बोल दूं तेरी भाभी को? कुछ भी बोलूंगी तो मुझे घर से ना निकाल देगी। अभी बर्तन मांज के आई हूँ रसोई में। तुझे क्या पता तेरी माँ के हाथों का क्या हाल हो जाता है काम कर करके। अब तो ना जो मिलता है वैसे ही गुजारा करना पड़ेगा मुझे। मम्मी आपको क्या जरूरत है इस उम्र में काम करने की? भाभी को बोलो अगर सारा काम उनसे नहीं होता ना तो काम वाली लगा लें। घर में कोई कमी है किस चीज़ की? अगर फिर भी काम वाली को देने को पैसे नहीं है ना तो मेरे से ले लें। अरे बेटा, काम वाली लगाकर क्या करेगी? वैसे भी 4 जनों का काम ही कितना होता है। ये तो ना बेटा आज का काम कल पे छोड़ देती है, कल का काम परसों पे छोड़ देती है, फिर भी कमर पकड़ के बैठी रहती है कि मेरे से काम नहीं होता। मेरा तो ना बेटा बेटा ही फंस गया है इसके चक्कर में। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कैसी बहू आ गई है हमारे घर में। ऐसी लड़की के साथ शादी कर दी ना मैंने तो मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं बस। सही बात है मम्मी आपकी। अरे बेटा, तेरे साथ बात कर लेती हूँ ना तो थोड़ा सा जख्मों के ऊपर मलहम लग जाता है, वरना बस क्या बताऊँ। ये लो मम्मी आलू के परांठे। वो ना मैं बाद में करती हूँ तुझे फ़ोन बेटा। अरे ज्योति, ऐसे कैसे रख रही है बेटा? गिर जाएंगे तो तुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। मम्मी क्या बात, मैं आपकी सारा दिन सेवा करती रहती हूँ फिर भी आप अंजलि को बुराई कर रहे हो मेरी। अरे मैंने क्या बोल दिया उसे? मम्मी आपने ही मुझे बोला था दलिया बना दे। जब आपको पता लगा मैं आलू के परांठे बना रही हूँ तो आपने मना कर दिया दलिया, तो मैं आलू के परांठे ले आई। अब आप अंजलि को कह रहे हो दलिया खिला के चलेगी मुझे, क्यों मम्मी? हद है मम्मी आपकी। क्या अंजलि आपको खाना खिला कर जाती है? 24 घंटे ना आपकी मैं ही सेवा करती हूँ और कभी मेरी तारीफ नहीं की। खाना अच्छा बनाया बहू, ये काम तूने अच्छा किया है। आपने ना मेरा ढिंढोरा पीट रखा है, मैं काम चोर हूँ। मैं काम कर करके ना मम्मी मेरे हाथ घस गए हैं। और आपको तो अंजलि अच्छी लगती है, इतनी अंजलि अच्छी लगती है ना, उसी के पास चले जाओ, वो ही सेवा कर देगी आपकी। मैं भी देख लूंगी कितनी सेवा करती है वो। मैंने मम्मी कब आपसे घर का काम करवा लिया? और जब भी अंजलि आती है एक गिलास पानी का भी नहीं लेती और उसकी सेवा मैं ही करती हूँ मम्मी। पानी का 1 गिलास ला दे बहू मुझे। हाँ मम्मी ला देती हूँ। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। बहू मेरी दिन रात सेवा करती है और मैंने आज तो इसने मेरी सारी बातें सुन ली जो मैं अंजलि को बोल रही थी। मेरी बिना आदत बनी हुई है बस बहू की बुराई करने की। सही बोल रही थी बहू की, हर जगह ढिंढोरा पीट दिया मैंने तो कि बहू तो गलत ही गलत है। बेचारी सुबह से रात तक कितना काम करती है, अब पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और अंजलि भी, मैंने तो अंजलि को बहुत कुछ बोल दिया। अब सास हूँ, बहू से माफ़ी भी क्या मांगूँ। बस यही कर सकती हूँ कि आगे से कोई गलती नहीं करूँगी, बहू की कभी भी बुराई नहीं करूँगी। मैं तो जो भी बोलती हूँ बेचारी वही बना के दे देती है।
एक गिलास तो मम्मी ने एक खुद से पानी भी नहीं लिया, हजारों बाजे लगा देते हैं। और खाना मैं अपने हाथों से भी खिला दूँ ना, कभी भी तारीफ ही नहीं करेंगे मेरी। अभी मैं मम्मी को इतना कुछ बोल कर आई हूँ, इस बात के लिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। और मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया है, अपनी सास को अपनी माँ ही समझना। और मम्मी वो भी मुझे बेटी जैसे समझे तो ना। जब से मम्मी से बात हुई है मेरा तो मन इतना ज़्यादा परेशान है ना, क्या करूँ मैं। कितना परेशान करती हैं भाभी मम्मी को। भगवान ऐसी भाभी किसी को ना दे। चलो मैं आज ही जा रही हूँ ना, आज तो भाभी को ना अच्छे से समझा के आऊँगी। चलो बस निकलती हूँ फिर। नमस्ते दीदी। बस बस बस, मेरे सामने ना ज्यादा ड्रामे करने के बाप को कोई जरूरत नहीं है भाभी। वही मेरी माँ के पैरी हाथ लगा लिया करो, मेरे तो ना आप रहने ही दो बस। अंजलि, बहुत कैसे बात कर रही है अंजलि तेरी भाभी के साथ? रुको मम्मी, आप आज तो मुझे भाभी को ना अच्छे से समझाने दो सारी बात। मेरा भाई सारी की सारी कमाई ला के आपके हाथ पे रखे और आपसे एक मेरी माँ की सेवा नहीं होती। जो दाल दलिया बनाया माँ को खिला दिया। घर में जब अच्छा खाना बनता है तो वो नहीं खिला सकते? ऊपर से सारा दिन मेरी मम्मी से काम करवाते हो आप। क्या हो गया दीदी? क्या हो गया अभी पूछ रहे हो? क्या हो गया? आपको इतना ही नहीं पता अभी तक क्या हो गया? पहले तो मुझे भी यही लगता था कि कुछ नहीं हुआ, पर मुझे तो आज पता लगा है भाभी कि आप कैसे हो। अंजलि तू इधर आ बेटा, मेरी बात सुन पहले। आ रही हूँ मम्मी। मेरी माँ बेचारी सारा का सारा दिन काम करे, आपसे घर के काम ही नहीं होते। बेचारी मेरी मम्मी के हाथ काम कर करके आपके हाथ मम्मी पर क्या करवाया मम्मी आपने अपने हाथों पे? वो तो बेटा कल ही पेडिक्योर मैनिक्योर बहू करवाने गई थी तो मुझे साथ ले गई। असल में अंजलि इतना ज़्यादा ना बोलने की तेरी भाभी को कोई ज़रूरत नहीं है। सारी गलती ना तेरी माँ की ही है। बस मुझे ही आदत बनी हुई थी कि हर जगह ही बहू की बुराई करती रहती थी। और आज सुबह जब तेरे साथ बात कर रही थी ना तो ज्योति ने सारी बातें बेटा सुन ली। और तेरी भाभी की तो ऐसी नेचर बिल्कुल भी नहीं है बेटा। उसने तो मुझे कभी काम के लिए कुछ बोला ही नहीं है। बस मैंने ना बहू की छवि बिगाड़ दी है, हर जगह उसकी बुराई करती रहती हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। पर मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो फिर? बस बेटा मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद ना मैं बहू की कोई बुराई नहीं करूँगी। असल में मेरे लिए भी उसने आलू के परांठे ही बनाए थे। मैं तो जो भी बोलती हूँ बेटा वही बना के दे देती है। आज मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ बेटा। मम्मी आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई कि मेरे दिल के ऊपर ये सब कुछ सुन के क्या बीतेगी? जब से आपसे सुबह से बात हुई है ना इतना मन परेशान है, मैं क्या बताऊं आपको। बस मुझे ये था कि घर के काम जो भी हैं फटाफट से निपटाऊं और मम्मी के पास पहुंचूं जल्दी जल्दी में, कि मेरी मम्मी कितने परेशान है। वो बेटा मुझे ना तेरी चिंता तो कम हो रही है, परंतु मुझे ये चिंता हो रही है कि मैंने बहू की छवि बिगाड़ दी है। सिर्फ तुझे ही नहीं बेटा, मैंने तो आस पड़ोस में क्या, तेरी नानी को क्या, सभी को यही बोल दिया है कि बहू बहुत बुरी है। बेटा इससे ना बहू की छवि बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। चाहे मैं अब कितनी भी कोशिश कर लूँ कि बहू की हर जगह तारीफ कर दूं, परंतु फिर भी सारे यही समझेंगे कि बहू गलत ही गलत है। और ज्योति मुझे ना माफ़ कर देना बेटा, मेरे से बहुत गलती हो गई है। मैं अब पूरी कोशिश करूंगी सबको सही बताने की कि तू तो बहुत ही अच्छी है और मेरा पूरा ध्यान रखती है। मम्मी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचे, बस आप ही मुझे अच्छा समझे मम्मी। सॉरी भाभी, मैंने भी आपको आते ही इतना कुछ सुना दिया, पर मैं क्या करूं। मुझे तो जो मम्मी ने कहा था वही था ना मेरे दिमाग में तो। और बहुत सी लड़कियां ऐसा कर लेती हैं कि जो बात मम्मी बोल दें बस उसी को सच समझ लेती हैं। लेकिन भाभी मुझे आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी आराम से, ना कि आपको ऐसे लड़ना चाहिए था। सही कह रही है अंजलि तू बिल्कुल। लड़कियां ना सिर्फ अपना माँ का साथ, अपनी माँ का ही साथ दे देती हैं। उनको ना भाभियों की भी बात सुननी चाहिए। और हर सास को यही चाहिए कि अपनी बहू की छवि ना खराब करे, क्योंकि हर सास की यही आदत, ज़्यादातर सास की, सभी की तो नहीं परंतु ज़्यादातर सास की यही आदत होती है कि वह अपनी बहू की हर जगह बुराई करना शुरू कर देती हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो भी कर लीजिए। बाय।